कलाकार आप जैसे हैं उनका ताल्लुक़ फ़िल्मों से है, बहुत गहरा ताल्लुक़ है, तो यकीनन आपका ताल्लुक़ मैगज़ीन वालों से भी होगा। है। उनके मेरा साथ ताल्लुक़ उनसे नहीं है। हाँ, किन से है? फ़िल्म की मैगज़ीन वालों से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, कुछ उनमें एक दो दोस्त हैं, उसके अलावा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो लिखते हैं अखबारों में या मैगज़ीन्स में लिखते हैं, जो कुछ वो लिखते हैं, कभी आप पढ़ते हैं? हाँ, जब कोई घटिया बात लिखी जाती है तो लोग सामने ला के रख देते हैं कि अरे यार ये पढ़ो, देखो कैसे लिखा हुआ। आपके बारे में अगर किसी के बारे में भी हो। आप पढ़ते हैं तो क्या आप महसूस करते हैं उस समय? अच्छा नहीं लगता, ऐसे लगता है जैसे आपको कोई आपके बेडरूम में दरवाज़ा खोल के झांक रहा है अंदर। तो आप ये समझते हैं कि जो फ़िल्मी दुनिया की बातें हैं उसको बताया ना जाए? जो फ़िल्मी दुनिया की बातें हैं वो फ़िल्मों तक महदूद रहनी चाहिए, इंसान की ज़ाती ज़िंदगी से फ़िल्म का कोई ताल्लुक़ नहीं। कई अखबार वाले ये कहते हैं कि जब फिल्म स्टार्स लोगों के घरों तक पहुंच गए हैं वाया वीडियो, तो हमें पूरा हक है कि हम उनकी ज़िंदगी तक भी पहुंचें। नहीं, वो फिल्म और वीडियो के द्वारा पहुंचे हैं, वो किसी के दरवाजे ठोक के अंदर घुसे नहीं हैं। तो आप नहीं, सही बात। तो आप इस बात पे बहुत, मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन जहाँ तक मेरा ज़ाती नज़रिया है, मैं फिल्म मैगज़ीन्स को वो पैरासाइट्स कहता हूँ जो फिल्म इंडस्ट्री के खून पे पलते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट है। दिस इज़ अ वेरी ऑनेस्ट व्यू पॉइंट। देयर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ निल। लेकिन अगर फिल्म मैगजीन्स न हो, बहुत अच्छा हो, लोग बहुत सुखी रहेंगे। नहीं, पर आप लोगों के बारे में नहीं, किसी को नहीं, हमारी फिल्में हैं हमारे बारे में सब कुछ बोलने के लिए। लेकिन नए कलाकारों के बारे में कैसे नए पता कलाकार फिल्म में आएंगे, मालूम पड़ जाएगा। देखने कौन जाएगा अगर उनके बारे में पढ़ेंगे नहीं? नहीं, आप क्या समझती हैं अंग्रेजी पढ़ने वाले हमारे यहाँ हर कोई है? हिंदुस्तानी में ना 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 ना, 17% एजुकेशन है हमारे यहाँ, उससे ज़्यादा नहीं है। तो लोग सिर्फ पोस्टर्स वगैरह देख के जाते हैं। पोस्टर देख के, आप लोगों को देखिए पोस्टर जब नए लगते हैं कैसे खड़े होकर देखते रहते हैं। यहाँ पढ़ना लिखना बहुत कम लोगों को आता है, टैक्स भी बहुत कम लोग देते हैं। हाँ। कौन लोग? पूरा आधा % पॉपुलेशन है इस मुल्क की जो टैक्स देती है, उनमें से हम हैं। The tax paying population of this country is 2% at the most. मैं आपके घर के करीब से जब आ रहे थे जब इस तरफ, तो मैं सोच रही थी कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि इतना पैसा कमा के अपने इस प्रांत को दे रही है। इस इंडस्ट्री के लिए आप लोगों ने बहुत मेहनत की। पिछली बार आपकी स्ट्राइक पहली बार सब लोगों ने मिलकर इकट्ठा की थी, जिसमें आपने बहुत जम के काम किया। उसमें आप लोगों को उतनी सफलता मिली जितना कि आप सोच रहे थे? जितनी कभी नहीं सोची थी उतनी मिल गई। उतनी मिल गई? जा। तो कहने का मतलब ये है कि आपने सोचा था कि कुछ भी नहीं मिलेगा? कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने सोचा था कि साहब ये बस हमारे साथ ब्यूरोक्रेटिक फुटबॉल खेला जाएगा, लेकिन हुआ नहीं ऐसे। थोड़ा बहुत रिलीफ हमको मिली। ये जो फिल्में आपकी बनती हैं यहाँ पर जो दिखाई जाती हैं, आपने कहा थोड़ा पैसा आ जाता है, लेकिन जो आपकी एक्सपोर्ट मार्केट हुआ करती थी वो तो बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई वीडियो की वजह से। यहाँ इंडिजिनियसली भी नेशनल लेवल पे भी वीडियो ने बहुत ख़राब किया है इंडस्ट्री। क्या टेलीविज़न और वीडियो कभी सिनेमा के लिए एक थ्रेट बन सकता है? हॉलीवुड में बन गया था ना। हाँ। हॉलीवुड की प्रोडक्शन उन्होंने बंद करवा दी थी। उसके बाद उन्होंने एक सीधी पॉलिसी इस्तेमाल की कि इफ़ यू कांट बीट देम जॉइन देम। एग्जैक्टली। सो दैट इज़ वन थिंग व्हिच वी डोंट सीम टू रिकंसाइल आवरसेल्व्स टू डू। नहीं, अगर आप रिकंसाइल करेंगे भी तो क्या दूरदर्शन की कैपेसिटी इतनी अच्छी है? दूरदर्शन में कुछ नहीं है। नहीं, दूरदर्शन एक ऐसा घर है जिसमें कि अगर फिल्म वाले अपना मटेरियल नहीं भेजें तो वो मेहमान नवाजी नहीं कर सकता। मेरे विचार में उनके प्रोग्राम चल भी नहीं सकते। उनके प्रोग्राम ना तो चल सकते हैं, ना ही उनके पास कोई ऐसे लोग हैं जो इमेजिनेटिव प्रोग्राम्स करें। अमजद साहब, 70 करोड़ रुपए पिछले साल उन्होंने एडवर्टाइजिंग से कमाए। अगर कोई सोचे और करे तो सोचेगा कि अच्छा हमारे पास नए स्टूडियोज़ लगाएं ताकि जो हम सीरियल्स वगैरह दिखा रहे हैं जिनसे हमें पैसे बनते हैं उनके लिए अच्छा इक्विपमेंट नया लाया जाए। वो क्यों नहीं किया जा रहा? आप फिल्म से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं आपको बिल्कुल मुख्तलिफ विषय के बारे में सवाल पूछ सकती हूँ। नहीं, वो इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि गवर्नमेंट फंड्स का एक बड़ा अपना सिस्टम होता है अजीब सा। वो कहाँ से आते हैं, कौन से घेरे में जाते हैं, कहाँ पर साइफन हो जाते हैं, किसी को नहीं मालूम पड़ता। यू डोंट नो वेयर द मनी गोज एक्चुअली। ऐसा क्यों होता है? बड़ा अच्छा सवाल है। मेरी फिल्म का टाइटल सॉन्ग ये था, ऐसा क्यों होता है। उसका जवाब ना आपके पास है, ना मेरे पास है, ना ही पॉलिटिशियंस के पास है। मुझे लगता है दुनिया के किसी इंसान के पास ये जवाब नहीं कि ऐसा क्यों होता है, मगर होता है। अगर भारत में करप्शन कुछ कम हो जाए,
देखिए, मैं इस बात पे भी सहमत नहीं हूँ कि सिर्फ भारत में करप्शन है। नहीं, करप्शन सारी दुनिया में है, लेकिन क्या मैं सही हूँ अगर मैं ये कहूँ कि भारत में करप्शन छोटी लेवल से शुरू होती है और बड़ी लेवल तक जाती है? मैं तो कहता हूँ बड़ी से बड़ी लेवल से शुरू होती है और छोटे तक पहुँचती है। जी, उसकी वजह है कि अगर मैं एक नौकर हूँ, अगर अपने मालिक के यहाँ काम करता हूँ, मेरा मालिक शराब नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता, मेरी हिम्मत नहीं होगी कि मैं घर के अंदर शराब पी के जुआ खेल के घुसूँ। लेकिन अगर मुझे मालूम है कि मेरा मालिक जो है परले दर्जे का अय्याश है, तो आपको कौन रोक तो फिर सकता है? मुझे कौन रोक सकता है? वो खुद ही नहीं रुकेगा तो मुझे क्या रोकेगा? तो हमारी जब तक ऊपर का हिस्सा ठीक नहीं होगा, बिल्कुल, पूरा फैब्रिक बदलना पड़ता। जैसे अगर कोई जगह सड़ जाए तो कपड़ा तो है नहीं कि काटा पैबंद लगा दिया ना, इसको पूरा फैब्रिक बदलना पड़ता है, बिल्कुल एक कैंसर की तरह बिल्कुल एलिमिनेट करके फेंक देना पड़ता है। ये कभी होगा? मुश्किल है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री से कई लोग पॉलिटिशियन बने हैं, क्या आप भी ऐसा नहीं, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से पॉलिटिशियन बने उनमें एक दत्त साहब को छोड़कर बाकी सब अपनी कन्वीनियंस के लिए बने। सिवाय दत्त साहब के हर आदमी इस वजह से पॉलिटिशियन बन गया है कि उसका कोई ना कोई फ़ायदा होगा उसमें, और होगा, और हो रहा है। हो रहा है? क्या आप कभी कभी नहीं, पॉलिटिक्स में जाएंगे? कभी नहीं। आप मेरा क्या है, मेरा प्रॉब्लम है, मैं मुसलसल झूठ नहीं बोल सकता, तो मैं पॉलिटिशियन बन नहीं सकता। पॉलिटिशियन बनने के लिए झूठ बोलना बहुत ज़रूरी बहुत है। अवश्य है, क्योंकि कितने लोगों को खुश रखना है। आप दोस्ती को कितना महत्व देते हैं? मैं दोस्त को अपनी फैमिली मेम्बर जितना महत्व देता हूँ। दोस्त के लिए सब कुछ कर सकते हैं? हाँ, अगर ज़रूरत पड़े दोस्त के लिए जान भी दे सकता हूँ। क्या आपने कभी ऐसा किया है? मैं कई बार मरते मरते बचा हूँ दोस्तों के लिए, लेकिन मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता। बोल दिया तो फिर दोस्ती ख़त्म हो जाती है। ख़त्म हो जाती है, सही कहा आपने। कभी कोई ऐसा दोस्त आपका मिला है जिसने आपकी दोस्ती का नाजायज़ फ़ायदा उठाया? बहुत से मिले हैं। आप ये पूछिए कभी कोई ऐसा मिला है जिसने नहीं उठाया हो? फ़र्क है। मगर वो फिर दोस्त रहते भी नहीं ना ज़्यादा देर तक। आपकी नई फिल्म कब शुरू हो रही है? मैं इंशाल्लाह कोशिश ये करूँगा कि जून या जुलाई तक स्टार्ट करूँगा। और उसका विषय क्या होगा? उसका विषय अब देखिए, जो उस वक्त दिल को लग गया वही होगा। आप कई कहानियाँ पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद दिल को कोई बात चुभती है, तब आप उसको चूज़ करते हैं? नहीं, मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मैं 2 फिल्में अपने दिमाग से बना के देख चुका हूँ। अब मैं दूसरों का दिमाग इस्तेमाल करूँगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। आपके यहाँ से गले से लेके नीचे तक एक बहुत लंबा निशान है, वो क्यों है? मेरा ये एक्सीडेंट ज़ाती हो बात गया है? था। अच्छा। नहीं, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अब ये तो नहीं बता सकता हूँ आपको कि दाढ़ी बनाते हुए रेजर स्लिप हो गया था, लग गया था, आप मानेंगे नहीं। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और पहला एक्सीडेंट जो हुआ था, और उसमें कुछ ये मेरी 11 पसलियाँ टूट गई थी, अरे, टांग टूट गई थी, मरते मरते बचा मैं। ये पहला एक्सीडेंट, इसके बाद भी और हुए थे? कई हो चुके हैं मेरे साथ, हादसे तो लगे हुए हैं। वो क्या, वो चुंबक की तरह? हाँ, वो मैं इसी क्या कहते हैं उसको, कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मुसीबत का सामना करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे खासे चल रहे होते हैं सड़क में, मुसीबत पीछे से आके टटोलती है, अरे भाई ज़रा सुनना। तो मैं उनमें से हूँ। आप बहुत धार्मिक विचार के हैं। धार्मिक, हाँ, मेरा मज़हब इंसानियत है। आप इस्लाम में विश्वास रखते हैं? बिल्कुल रखता हूँ, इसीलिए इस बात में विश्वास रखता हूँ कि इंसान बहुत बड़ा है, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो। अच्छा, एक बात अगर मैं आपसे कहूँ, क्या आप बुरा मनाएंगे? आप अपना वज़न कम क्यों नहीं कर सकते? अब ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। उससे मैं आपको अगर पूरा साइकोलॉजी और पूरी बेसिस समझाऊं और फिजियोनॉमी समझाऊं अपनी, शायद आप समझ लेंगे। मैं वो आदमी जो दिन के 4 या 5 घंटे कसरत किया करता था। 4-5 घंटे? जी हाँ, बैडमिंटन वगैरह, फ्री हैंड एक्सरसाइजेज, वेट्स। उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो मैं 3 महीने तक बिस्तर पे पड़ा रहा। डॉक्टरों ने मुझे मना किया कि 3 साल तक कोई एक्सरसाइज मत करना, क्योंकि मेरी सब हड्डियाँ टूटी हुई थी पूरी तरह। और उसके बाद जब ठीक हुआ, मैं फिर शुरू करने लगा, फिर एक और एक्सीडेंट हुआ, फिर टांग टूट गई, फिर लेट गया बिस्तर में। उसके बाद मुझे एक पिछले साल 2 साल पहले एक अटैक हुआ था, कॉल्ड बेल्स पल्स, विच इज़ पैरालाइजेज द लेफ्ट साइड ऑफ योर फेस, एनी साइड, इट कैन पैरालाइज द राइट और लेफ्ट। तो मेरा ये हिस्सा मुंह का पैरालाइज हो गया था। तो 2 महीने 2.5 महीने के लिए आई वाज केप्ट ऑन स्टेरॉइड्स। ओह माय गॉड। व्हेन यू केप्ट ऑन स्टेरॉइड्स इतने लंबे पीरियड के लिए, ओह फॉर और श्योर। फिर आपको मना कर दिया जाए कि आप कसरत मत कीजिए, कुछ नहीं। मत कीजिए,
So naturally your weight is bound to चलिए आपकी increase. बात मैं समझ गई। तो ये हिस्ट्री है पूरी उसकी। आपको तकलीफ तो नहीं होती चलने फिरने में वैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अल्लाह ताला से ये दुआ करती हूँ कि आपको बहुत लंबी उम्र दे और बहुत अच्छी उम्र दे और नेक उम्र दे, बस इसकी बिल्कुल, दुआ कीजिए। लंबी सही। से क्या करना, बिल्कुल सही कहा कम हो बेशक, लेकिन लोगों के लिए अच्छा हो, बहुत बस अच्छा हो। वो जरूरी है। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। That's Harry Rappers now, folks.